Hello students, welcome back in the second lecture of English compulsory. लास्ट क्लास में हमने मैन की जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज थी उसको डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि पहली स्टेज में मनुष्य एक इन्फेंट का, एक छोटे बच्चे का, नवजात बच्चे का रोल प्ले करता है और वो अपना अधिकतर समय अपनी माँ की गोद में बिताता है। और सेकंड स्टेज में एक व्यक्ति एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करता है, जहाँ उसकी स्कूल जाने की कोई इच्छा नहीं है और उसकी गति को, स्कूल जाने की गति को स्नेल की गति से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे अपनी स्कूल की ओर आगे बढ़ता है। तो हमने ये दो स्टेज पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम इस लेक्चर के अंदर मनुष्य थर्ड और फोर्थ स्टेज में कौन सा रोल प्ले करता है, या उसे थर्ड और फोर्थ स्टेज में किसके रूप में दिखाया गया है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर भी होना चाहिए और जो आपको बोला जा रहा है, जो हार्ड मीनिंग्स है, वर्ड मीनिंग्स है, वो आप सबको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है, लर्न करनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड देन द लवर, इट मीन्स इन द थर्ड स्टेज द मैन हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड लाइक ए लवर। तीसरी स्टेज में जहाँ मनुष्य बिल्कुल युवावस्था में है, उसे एक लवर की तरह दिखाया गया है, एक प्रेमी की तरह दिखाया गया है। साइंग लाइक फर्नेस, साइंग का मतलब होता है गहरी सांसें लेना, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कवि यहाँ क्या कहना चाह रहा है, इस स्टेज के अंदर द लवर हैज़ ए डीप लव फॉर हिज बिलव्ड, प्रेमी के हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए बहुत प्यार होता है, एनर्जी होती है, और उसका जो हृदय है वो ऐसे धड़कता है जैसे कि वो गहरी सांसें ले रहा है एक भट्टी की तरह, यानी उसके अंदर एक आग है। और वो आग किसके रूप में है? लव के रूप में, यानी जो प्रेम रूपी आग है वो निरंतर उसके शरीर के अंदर धधक रही है। इसलिए कहा है कि वो भट्टी की तरह गहरी सांसें लेता है। विथ ए वॉयफुल बैलेड स्पेशली यूज होता है सैड सॉन्ग्स के लिए, दुखद गीतों के लिए। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, ये जो मिस्ट्रेस वर्ड है ये बिलव्ड के लिए, जो उसकी प्रेमिका है उसके लिए यूज हुआ है। आईब्रो हम सब जानते हैं बॉडी का एक पार्ट है जो हमारी सुंदरता को बढ़ाता है या घटाता है। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य इस अवस्था में जब वो लवर की भूमिका प्ले कर रहा है तो उसके मन में अपनी प्रेमिका के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है, और उस आकर्षण के स्वरूप ही वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता को, उसकी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही कंपोजेज सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स का भी निर्माण करता है। एंड इन द स्टेट ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, और जब अलग होने की स्थिति आती है, यानी जब वो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, ही इवन कंपोजेज द सैड सॉन्ग्स, वो सैड सॉन्ग्स भी लिखता है, बोलता है, और अपनी जो भावनाएं हैं, ही एक्सप्रेसेस हिज इनर फीलिंग्स, अपनी जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको वो व्यक्त करता है। तो इस प्रकार द मैन प्लेज द पार्ट ऑफ लवर इन द थर्ड स्टेज। Great love, great energy for the beloved, new composition of the song for the praise of the beauty of the beloved, and in the state of separation, he even composes the sad songs. This is the third stage of a man's life. Now we are moving ahead the fourth stage. अब हम चौथी स्टेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। Then a soldier, चौथी स्टेज में मनुष्य को एक सैनिक के रूप में, एक सोल्जर के रूप में दिखाया गया है। ये कैरियर मेकिंग स्टेज है।
फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ, स्ट्रेंज का अर्थ विचित्र, ओथ का अर्थ शपथ होता है। यहाँ कवि इस वर्ड को दो अलग अलग रूप में ले रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है, एक तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि जब ये युवावस्था का जोश है उस समय उसकी जो भाषा है थोड़ी र्यूड, ठीक है, प्रकार की हो जाती है, एसिस्ट हो जाती है। और दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि जब कैरियर मेकिंग स्टेज है तो ही हैज़ मैनी ड्रीम्स, उसके मन में कई नए सपने होते हैं, कई नए विचार होते हैं, निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़कर प्रगति करने के। एंड बियर्डेड, बियर्डेड मीन्स दाढ़ी, लाइक द पार्ड, पार्ड एक प्रकार का जानवर होता है जिसको हिंदी में हम तेंदुआ कहते हैं। इस युवावस्था में अक्सर व्यक्ति एक स्पेशल काइंड ऑफ विशेष प्रकार की दाढ़ी रखता है, नुकीली दाढ़ी जिसको कह सकते हैं, पॉइंटेड दाढ़ी कह सकते हैं। और उस दाढ़ी को कंपेयर किया है तेंदुए के बालों से या तेंदुए से। जेलियस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ये जो जेलियस, जेलियस आप सभी समझते हैं जलन या ईर्ष्या, और सडन एंड क्विक इन क्वारल, क्वारल का मतलब है झगड़ा करना, सडन यानी अचानक, क्विक यानी जल्दी से। ये लाइन इस अवस्था में मनुष्य के नेचर को, उसकी प्रकृति को प्रदर्शित करता है कि उसकी कैसी प्रकृति है, कैसा नेचर है। जब उसके साथी को कोई अगर सम्मान मिलता है किसी भी प्रकार का तो वो मन ही मन एक जलन या ईर्ष्या का अनुभव करता है और अक्सर छोटी छोटी बातों पर अचानक किसी से भी किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। यानी उसका जो नेचर है वो शॉर्ट टेम्पर होता है, छोटी छोटी बातों पर वो अपना आपा खो देता है। सीकिंग, सीकिंग का मतलब तलाश करना। द बबल, बबल मीन्स बुलबुला होता है, यहाँ इसका अर्थ है क्षणिक, कुछ समय का। और रेपुटेशन यानी सम्मान। इवन इन द कैनन्स माउथ, कैनन तोप, माउथ, माउथ आप समझ गए मुंह, यानी क्या कहना चाह रहा है, इस अवस्था में मनुष्य क्षणिक सम्मान के लिए भी, छोटे से सम्मान के लिए भी तोप के मुंह का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। इन इंग्लिश वी कैन से ही इज इवन रेडी टू फेस द डेथ फॉर लिटिल रेपुटेशन, क्षणिक सम्मान प्राप्त करने के लिए भी वो, ठीक है, मृत्यु का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। बिकॉज ही हैज़ ग्रेट एंथुजियाज्म, जील एंड जेस्ट इन हिज हार्ट, क्योंकि उसके मन में एक जोश खरोश होता है आगे बढ़ने का। तो हमने डिस्कस किया थर्ड स्टेज को और फोर्थ स्टेज को। थर्ड स्टेज में वो रोल प्ले करता है एक लवर का, प्रेमी का, और चौथी स्टेज में वो रोल प्ले करता है एक सैनिक का, एक सोल्जर का। दोनों स्टेज की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने मेरी बात को अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर भी आप, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन एक्सप्रेस। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।